नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरापुंजी, जोधपुर। तो बेटा, आज मैं आपको रेयॉन, कई बच्चों ने पूछा था मैडम रेयॉन को आपने पढ़ाया पर उससे आपने क्वेश्चन तैयार नहीं करवाया। तो चलिए मैं आपको रेयॉन पर कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ, उसका जवाब आपको देना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, रेयॉन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन आपके पास, सूर्य की किरणों का परावर्तन, दूसरा है सूर्य की किरणों का अपवर्तन, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या, बोलो। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन। अपवर्तन मत लिख देना, रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज। सूर्य की किरणों, रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज। अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो तो अंग्रेजी का स्टेटमेंट देख लेना एग्जाम देने से पहले। झाड़ू किसको कहते हैं, पोछा किसको कहते हैं। कई बार जो क्वेश्चन सेटर होता है, पेपर सेटर होता है, उसी को पता नहीं होता है और गलत सेट कर देता है, गलत टर्म्स का यूज कर लेता है, गलत वर्ड्स यूज कर लेता है। तो आप दोनों देखना। परीक्षा में बैठने जा रहे हो ना, कल आपकी एग्जामिनेशन है नेट की, तो आप बहुत अच्छा तैयारी करोगे। मैं समझती हूँ कि आप हमारे बच्चे हो और बहुत बढ़िया करोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत अच्छा करके आओगे। बशर्ते बेटा एग्जाम में मत घबराना, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। तो रेयॉन का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य की किरणों का परावर्तन। दूसरा क्या है? नाइट्रोसेलुलोज विधि से रेयॉन का निर्माण किया था सबसे पहले किसने? यह आपको रटने वाली क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोसेलुलोज विधि से रेयॉन का निर्माण किया था किसने? ऑप्शन आपके पास 4 है, काउंट हिलैरी डी चार्डोनेट, रेने डी र्यूमर, जॉर्ज ओडेमर्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज काउंट हिलैरी डी चार्डोनेट। यही थे जिन्होंने नाइट्रोसेलुलोज विधि से सबसे पहले रेयॉन का निर्माण किया था। इनको फादर ऑफ रेयॉन भी कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयासों से रेयॉन का निर्माण किया। हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में हमेशा लगा रहा कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जो रेशे हैं उनकी एक सीमित मात्रा है, चाहे वो कपास हो, चाहे वो लिनन हो, चाहे रेशम हो, चाहे ऊन हो। और हमारी जनसंख्या बहुत है, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से वस्त्र को तैयार किया जाए जिसमें कम से कम प्राकृतिक रेशों का उपयोग किया जाए। और इसी उधेड़बुन में, इसी प्रयास में, इसी उद्यम में काउंट हिलैरी डी चार्डोनेट ने मेहनत किया और इनको सफलता मिली। इसीलिए इनको फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है, ठीक है। काउंट हिलैरी डी चार्डोनेट, करेक्ट आंसर काउंट हिलैरी डी चार्डोनेट। तीसरा क्वेश्चन आपके पास, कुप्रामोनियम विधि से रेयॉन रेशों का निर्माण किया था, किसने किया था? आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा ये रटने वाली चीजें हैं। भले आप अपने घर के सदस्य हैं उनके नाम के अनुसार रट लो, या घर में जो चीजें 5 अंगुलियां, 5 अंगुलियों का अलग अलग नाम डाल दो, ऐसे करके रट लो, जो आपका तरीका अच्छा लगता है। इसमें ऑप्शन आपके पास L.H. देस्पीजस, रेने डी र्यूमर, जॉर्ज ओडेमर्स, या काउंट हिलैरी डी चार्डोनेट। आपको पता है? फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ, कुप्रामोनियम विधि से रेयॉन रेशों का निर्माण किया था L.H. देस्पीजस ने, रेने डी र्यूमर ने, जॉर्ज ओडेमर्स ने, या काउंट हिलैरी डी चार्डोनेट ने? किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज L.H. देस्पीजस ने किया था निर्माण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर है, रेयॉन रेशों के गुणों में विविधता आने का कारण है। रेयॉन के रेशों में विविधता आने का कारण है क्या? क्या कारण हो सकता है, बताओ। आपके पास ऑप्शन है, कच्चे माल की किस्म, दूसरा है रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, तीसरा है विशिष्ट निर्माण विधि, और चौथा है उपरोक्त सभी। क्या कारण है कि रेयॉन के गुणों में विविधता आता है? किन कारणों से?
कुप्रामोनियम विधि से निर्माण किया जाता है, उस रेयन का अलग गुण होता है। सेलुलोज विधि से निर्माण किया जाता है, उसका अलग होता है। विस्कस विधि से निर्माण किया जाता है, उसका अलग होता है। क्या कारण है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। कच्चे माल की किस्म, किस प्रकार का कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? जैसे कहते हैं ना कि अपन जैसी आटा वैसी रोटी, आटा जैसा रहेगा वो रोटी वैसे ही बनेगी, है ना? जैसा आटा रहेगा वैसी रोटी बनेगी। तो कच्चे माल की किस्म। दूसरा हो गया रासायनिक पदार्थों का प्रयोग। तीसरा हो गया विशिष्ट निर्माण विधि, किस विधि से बनाया गया है, कौन सा केमिकल इसमें यूज किया गया है, किसका प्रयोग किया गया। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने से रेयन के रेशों के गुणों में विविधता आती है। जैसे मान लो एक आलू है आपके पास, समझाती हूँ, समझाने की दृष्टि से बता रही हूँ, और आप किस प्रकार से उसको काटते हो, किस प्रकार से उसको पकाते हो, कौन कौन से मसाला बना देते हो उसमें, उस प्रकार से सब्जी का स्वाद निर्भर करता है। आलू उबाल के पका रहे हो, आलू को फ्राई करके पका रहे हो, आलू को ऐसे कच्चे काट के पका रहे हो, या आलू को पतले पतले काट के, जैसे आप सब्जियां पकाते हो जिन चीज़ों को डाल करके, तो उसकी क्वालिटी डिपेंड करता है ना, स्वाद डिपेंड करता है ना। उसी प्रकार से रेयन के रेशों में उनके जो विविधता आती है उनके गुणों में, उसका कारण क्या होता है? कच्चे माल का पहला किस्म, दूसरा होता है रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, तीसरा होता है विशिष्ट निर्माण विधि, और तीनों को मिला करके इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त थर्ड होगा, तीनों होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5वां पूछ रही हूँ। रेयन का पिता कहलाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, डिटेल्स बता दिया है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। रेयन के पिता के किसको कहते हैं? काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने, जिन्होंने 1884 ईस्वी में अपने प्रयासों से, अथक प्रयासों से रेयन निर्माण करके बताया कि जो कॉटन का लिंटर्स है, कपास लिंटर्स है, बांस की लुगदी है, जिसको पल्प बोलते हैं, बैम्बू पल्प, उसको उन्होंने केमिकल में मिला करके तैयार किया और रेशा तैयार हो गया। उनके दिमाग में आया कि रेशम के मुख्य छिद्रों के पास 2 छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे सेरिसिन और पैक्टिन नामक गोंद निकलता है, और दोनों मिलकर के रेशम का रेशा तैयार करता है, कोकून। तो इनके दिमाग में आया कि चलने जैसी चीज़ कोई बना दिया जाए और इसी तरह का कोई केमिकल डाल दिया जाए तो रेशा तैयार हो सकता है। और इसी तरह से इन्होंने प्रयास किया और सफल भी रहे। रेयन का इन्होंने निर्माण किया, इसलिए इनको फादर ऑफ रेयन कहा जाता है। चलो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि भारत में सबसे पहले 1946 में रेयन का उत्पादन कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा करेक्ट आंसर दे देंगे। भारत में सबसे पहले 1946 में रेयन का उत्पादन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, चौथा आसाम। करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है आपका केरल। कैसे याद रखोगे? केरलियन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। केरलियन बहुत ज़्यादा विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, और फॉरेन की चीज़ को बहुत जल्दी अपनाते हैं। केरल में देखते हो जनसंख्या और लिटरेसी कितनी अच्छी है भारत की। भारत में अगर सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है तो केरल। तो केरल याद रख लेना, ठीक है ना? याद रखने का तरीका बता दिया। नेक्स्ट है, विस्कोस विधि से रेयन निर्माण करने वाला वैज्ञानिक है। विस्कस विधि से रेयन निर्माण करने वाला वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन आपके पास है क्रॉस विवन पीडल, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, रेने डी र्यूमर या रॉबर्ट हुक। याद करने वाली चीज़ें हैं। तो विस्कोस विधि से रेयन निर्माण करने वाला वैज्ञानिक, पहला वैज्ञानिक है वो था क्रॉस विवन पीडल। करेक्ट आंसर है क्रॉस विवन पीडल। 1892 में इन्होंने इसका निर्माण किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8वां, एसीटेट सेलुलोज विधि से रेयन निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। रेयन निर्माण की कई विधियां हैं, जैसे एसीटेट विधि है, विस्कोस विधि है, कुप्रामोनियम विधि है, नाइट्रोसेलुलोज विधि है ना? पढ़े हो ना आप लोग? तो मैं ये पूछ रही हूँ कि एसीटेट सेलुलोज विधि से रेयन निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आपके पास लकड़ी की लुगदी, कपास का लिंटर्स, एसिटिक एसिड या उपरोक्त सभी।
करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब एसीटेट सेलुलोज रेयन है, याद रखो एसीटेट सेलुलोज रेयन है, तो एसिटिक एसिड तो इसमें होगा ही होगा। एसिड का नाम है ना एसिटिक एसिड, कहाँ है? एसीटेट, पहला पकड़ लो। दूसरा क्या है? कोई भी आप रेयन तैयार करोगे तो कॉटन लिंटर्स या लकड़ी की लुगदी चाहिए ही चाहिए। बेसिक मटेरियल यही होता है, उसी में केमिकल को मिलाया जाता है। याद हो गया आपको क्या तरीका हुआ? लकड़ी की लुगदी, कपास का लिंटर्स या एसिटिक एसिड, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, और मैंने इसके निर्माण प्रक्रिया को बाकायदा बोर्ड पर अच्छे से समझाया है, तो आप उसको देख लेना। होता क्या है, एक बार मैं फिर से वापस जाती हूँ। पहले लकड़ी की लुगदी और अथवा कपास के लिंटर्स को एसिटिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं। उसके लिए थोड़े एक निश्चित समय दिया जाता है, एक निश्चित तापक्रम दिया जाता है, जिसके कारण कॉटन लिंटर्स या लकड़ी की लुगदी प्रतिक्रिया के द्वारा बन जाता है। जैसे आटा रहता है ना सूखा, तो उसमें पानी डालते तो गीला आटा बन जाता है ना, लोई बन जाती है। इसी तरह से ये लुगदी बन जाती है। एसिटिक एसिड है तो लुगदी कैसे बनेगी? अम्लीय लुगदी बन गई। कैसी लुगदी बनी? एसिडिक लुगदी बन गई। इस एसिडिक लुगदी को एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ मिलाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, बोलने में गलती हो गया है ना, तो उसको ध्यान से सुनना। अम्लीय लुगदी को एसिटिक एनहाइड्राइड, करेक्ट है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलाते हैं तो बनता है सेलुलोज एसीटेट का घोल। इस सेलुलोज एसीटेट को जब हम ठंडा पानी में डालते हैं, मिलाते हैं, तो बन जाता है सेलुलोज का सफ़ेद फ्लैक। फ्लैक समझते हो? इस तरह का चीज़, जैसे कि रोटी वोटी देखते हो ना, या उसको क्या कहेंगे हम, तिलकुट खाते हो या मूंगफली के चक्की खाते हो, तो चक्की जैसा चीज़ बन जाता है, बर्फी जैसा चीज़ बन जाता है, सफ़ेद रंग का फ्लैक बन जाता है। समझ गए? उस तरह का चीज़ समझाने की दृष्टि से बोले। चक्की मत समझ जाना कि मूंगफली खाने वाली चीज़ है, बनाते हो ना घर में, है ना, सफ़ेद रंग का फ्लैक बन जाता है। इस सफ़ेद रंग के फ्लैक को जब हम एसीटोन में मिलाते हैं, डालते हैं एसीटोन उसमें डालते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? फ्लैक का ही रंगहीन गाढ़ा घोल बन जाता है। उस फ्लैक का रंगहीन गाढ़ा घोल बन जाता है। इस फ्लैक का रंगहीन गाढ़ा घोल को जब हम स्पिनरेट के छिद्रों से, जो चलनी के समान छिद्र होते हैं, उससे जब गुजारते हैं, तो बन जाता है एक एसीटेट का धागा। एसीटोन तो उड़ जाता है, एसीटोन तो वाष्पशील है, उड़ जाएगा, और एसीटेट का धागा आपको तैयार मिल जाता है। ठीक है ना? इसके लिए एक नियंत्रित ताप देते हैं, एक नियंत्रित भाप देते हैं। अब मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो ये आप देख लेना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ जिसका आंसर आपको बताना है। वो ये कि विस्कस विधि द्वारा रेयन का निर्माण हेतु निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ये आपका अनुत्तरित प्रश्न है। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? बांस की लुगदी का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कार्बन डाइसल्फाइड का, या कॉपर ऑक्साइड का। तो करेक्ट आंसर क्या है? एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे तो मैं देख लूँगी कि आपने कितना हद तक सही किया है। और मैं बेस्ट विशेष देती हूँ आपको फॉर द एग्जामिनेशन, जो आप बच्चे आज नेट का परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे परमात्मा, आप हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देना। हे माता सरस्वती, आप हमारे बच्चों के कंठ में निवास करें, हमारे बच्चे के दिमाग में निवास करें, और हमारे बच्चे सही सही प्रश्नों का उत्तर दे के आएँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। इतना मैं प्रार्थना और दुआ करती हूँ। फिर मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। मुझे भी कॉलेज जाने की तैयारी करनी है, मैं कॉलेज जाऊँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों को भी भेजें, जिससे कि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं। ओके।